जो राष्ट्रपति द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया, तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं क्या, मतलब बेसिकली 13 जिले से जो है टीम आई थी, बच्चे आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे फर्स्ट प्लेस हमारे बच्चे को मिला। तो हमारा है कि बच्चे को जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है आगे के लिए तैयार करना 9th से ही, तो उसको जो है 10th में बोर्ड के लिए भी तैयार हो रहा है अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी हुई, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, और मुझे लगता है इतना तो प्राइवेट स्कूल्स में भी कोई स्कीम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा जो 4 में वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए, तो क्या कारण है? मतलब सारा का सारा फोकस उस स्टूडेंट पे है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कहें गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के शिक्षक दिवस स्पेशल एपिसोड में। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री दौलत सिंह गुसाई जी, जो कि एक शिक्षक हैं। 2005 से वे एक शिक्षक के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज सिंधिकाल में फ़िज़िक्स के लेक्चरर हैं और कोटद्वार के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है अपने इनोवेटिव रिसर्च के आइडियाज़ के लिए 2023 में, और इस बार उनको 2023 का जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है वो भी दिया जाना है 5 सितंबर को, हमारे शिक्षक दिवस के दिन। तो कैसा उनका सफ़र रहा और उनका जो जर्नी है, उनके क्या संघर्ष रहे हैं और कैसे वो इस फील्ड में उनका आना हुआ, उनकी जानकारी या उनके सफ़र के बारे में हम जानते हैं उन्हीं से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। धन्यवाद। तो थोड़ा सा सर पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, आप अपना बैकग्राउंड कैसे हैं और कैसे यहाँ तक शिक्षक के रूप में आना हुआ। धन्यवाद मैम, आपका जो है आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। तो ये सबसे पहले मैं बताऊं कि कोटद्वार से ही मेरी जो है शिक्षा जो है यहाँ से मैंने प्राप्त की है। हाई स्कूल, इंटर और कॉलेज से मैंने जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही मेरे जो है बीएड यहीं से किया। और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड हम कहें कि जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया है, और वाकई में जो है जो जिस तरीके से 12th के बाद जो हमारी स्थितियां थी आगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा जो है खुद ही जो है खर्चे को जो है अवेयर करना था, किस तरीके से हम लोग जो है आगे की शिक्षा ले सकते थे। तो उसके लिए जैसे ट्यूशन वगैरह करना जो है मैंने 12th के बाद से ही शुरू कर दिया था। तो संघर्ष भरा रहा कि जो है हमें पता था कि किस तरीके से जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है किस तरीके से हमें जो है आगे बढ़ने के लिए, तो काफ़ी अच्छा जो है एक कहें बैकग्राउंड हमें जो वहाँ से मिला। बच्चों को जो हमने जो है धीरे धीरे कोचिंग के द्वारा जैसे सिखाने का प्रयास किया, बच्चों को पढ़ाने का, तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी मेरे पास आते थे, और जो कॉलेज पढ़ रहे थे बच्चे, मैं भी कॉलेज में रहता था, वो बच्चे हमारे 12th के बाद वहीं पहुँचते थे। तो एक अच्छा मतलब अनुभव जो जिनको मैंने पढ़ाया होता था वो वहाँ पर हमें मिलते थे। तो एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट हमें मिला कि बच्चों को आगे पढ़ाने का, और जो एक फील्ड होता है जो हमें कि शिक्षक कि हमने जो हमारे आदर्श टीचर रहे, जो हमारे जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारे कुकृति सर, नेथानी सर, जिनका मोटिवेशन हमें रहता था, तो उनको हमने एक आदर्श के रूप में देखा। तो हमें भी रहता था कि हमें भी जो एक टीचर की भूमिका में जाना है, टीचर के जो है उसमें जाना है। तो एक वहीं से जो है इच्छा हुई कि जो है किस तरीके से, और जो हमने मेन कह के हम ट्यूशन के द्वारा जो हमने बच्चों को लगा कि जो है जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट मिलती है, जिस तरीके से समाज में उनके अभिभावकों का जो है जो अटैचमेंट होता है, तो वाकई में जो है इस तरीके से लगा। तो हमने जो है 2005 में जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया, तो द्वारीखाल के जो है किन्सुर जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी। तो वहाँ पर जो है एज ए एलटी मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे फिजिक्स के टीचर नहीं थे, वहाँ पे जैसे मैंने बताया जो है टीचर इस तरीके से, तो वहाँ पे मैंने फिजिक्स वाला सब्जेक्ट भी लिया अपना एज ए मैथ साइंस के अलावा। मैं 11th-12th में फिजिक्स भी पढ़ाता था। तो क्योंकि मुझे पहले से मैंने ट्यूशन वगैरह भी किया था, तो मेरे को रहता था कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो हम आ रहे हैं इस फील्ड में, तो हमें जो है अच्छा सा जो है करना है। मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगी, जब मैं यहाँ से ट्यूशन के बाद जब मैं मेरी जॉब लगी, तो बहुत सारे अभिभावकों ने जो मुझे कहा कि सर आप तो कैसे जाएंगे, हमारे बच्चे किस तरीके से करेंगे, कि अटैचमेंट हो चुका था उन सभी के साथ और बहुत ज़्यादा। तो वाकई में जो है
लेकिन हमने जो है फिर हमें वही माहौल हमने चाहा कि हमने जो है जैसे दुर्गम क्षेत्र में हम लोग गए वहाँ पे, तो मैंने कहा कि वहाँ के बच्चों को भी जो इस तरीके का माहौल हमें देना है वहाँ पे। तो धीरे धीरे जो है जैसे फिजिक्स वगैरह बच्चों को, क्योंकि माहौल बच्चों का लेवल थोड़ा सा गणित या हम कहें ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए साइंस थोड़ा सा एक सब्जेक्ट उस तरीके से पढ़ जाता है, तो उनको थोड़ा सा उस तरीके से अलग तरीके से हमने लोगों ने शुरू किया करना। और साथ ही जो है जैसी मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैंने कंप्यूटर की एक ट्रेनिंग, विभागीय ट्रेनिंग जो होती है वो साथ साथ में जो है तुरंत ही जो है वहाँ पे उनको द्वारा जो है ट्रेनिंग दी गई, तो उसमें मेरे को जो है थोड़ा सा एक अच्छा बेनिफिट भी मिला इस तरीके से। तो ऐसे नहीं, गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद हमें जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उससे भी काफ़ी जो है हमारे जो डेवलपमेंट होता है वोकेशनल, हम जो किस तरीके से टीचिंग कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुई। और जब मेरा प्रमोशन होकर मैं लेक्चरर एज ए जो है इसमें GIC सैंदीखाल में आया, तो वहाँ पे भी मेरा यही प्रयास रहा, क्योंकि अब मुझे जो है टोटली मतलब जो है मेरे को साइंस फील्ड में जो है 11th-12th को जो है फिजिक्स पढ़ाने का। तो जब मैं अपने स्कूल में गया सैंदीखाल में, तो वहाँ से उससे पहले जो वहाँ पे फिजिक्स टीचर नहीं थे, तो क्योंकि कोटद्वार के नज़दीक विद्यालय था, तो जब मैं स्कूल में गया जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे, तो मैंने देखा कि अधिकतर बच्चे वहाँ पे आ नहीं रहे थे स्कूल में। तो मैंने पूछा कि गए कहाँ बच्चे, जो है साइंस के एडमिशन तो इतने हो रखे हैं, बच्चे हमारे नहीं है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर यहाँ फिजिक्स टीचर नहीं थे, तो ये ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं कोटद्वार। अच्छा। अधिकतर बच्चे जो है थोड़ा सा बाहर थे, बहुत मतलब जो है आने जाने के उससे। तो जब उनको जो है धीरे धीरे मैंने फिर उपस्थित, मैंने कहा भी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप आइए यहाँ पे। तो बच्चों को धीरे धीरे जो है वहाँ पे आने शुरू हुए। तो जब उनको लगा कि तो ट्यूशन से जैसा माहौल हमें जो है यहाँ पे मिल रहा है, तो बच्चों को हमने कहा जो भी आपकी समस्या है उनको जो है आप जो भी आपको लगता है पूछने का, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने करा। और धीरे धीरे जो है इस फील्ड में बच्चे जो है, और मैं बताऊँ कि जो हमारा 100% रिजल्ट जो हमारे बच्चे वहाँ पर, जो सबसे पहले जब मैं आया था तो उसमें बहुत कम परसेंटेज था रिजल्ट का, तो थोड़ा चैलेंजिंग भी था वहाँ के बच्चों को। उसी वजह से बच्चे ट्यूशन की, पहले जो फर्स्ट उस समय बैच था उस समय जो है काफ़ी बच्चे जो फेल हुए थे उस ट्यूशन की, इसीलिए कारण था कि ट्यूशन आने का कि जो हम थोड़ा पास हो जाएं। लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं जनवरी में गया तो 2 महीने में बचे थे, मैंने टारगेट लिया कि उन बच्चों को किसी तरीके से आगे करना है, और मेरा उसके बाद लगातार 100% जो है रिजल्ट फिजिक्स में रहता है। अच्छा। तो ये जो है बड़ी उपलब्धि, 98 मार्क्स भी बच्चे लाते हैं, उसमें जो है टॉपर भी हमारे इंस्पायर जो अवार्ड, जो 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, उसमें बालिकाओं को, जैसे फोकस मेरा बालिकाओं पे भी रहा शुरू से, कि बच्चे जो है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे थे, जब मैंने देखा कि इंटर के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा सर हम कुछ नहीं करते, घर में ही रहते हैं, गाँव में रहते हैं। तो हमने कहा जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है बाहर निकलिए, जैसे कोटद्वार कॉलेज वगैरह कीजिए, या ऐसे नहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है जल्दी शादी वगैरह के लिए भी करते थे, प्रेशर वगैरह देखा मैंने कई बार, जो है मैरिज वगैरह जल्दी कर देते थे उनके गांव में। तो थोड़ा सा उनको इस तरीके से भी किया मोटिवेट कि भाई आप थोड़ा सा जो है आगे करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। और एक आध फैमिली वाले तो इस तरीके से, तो क्योंकि जैसे हम छोटी मोटी वैसी बात हम करेंगे नहीं, जैसे फीस वगैरह कोई भी ऐसी समस्या होती थी, तो वो चीज़ें हम लोग सपोर्ट कर लेते थे बच्चों को, उनको पेरेंट्स को जो है काउंसलिंग करी कि आप क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते बच्चे को आगे, 10th के बाद आप क्यों नहीं कराना चाहते हैं। तो जैसे उनको बोला, हमने कहा कॉलेज की भी अगर कोई दिक्कत होगी उसके लिए हम करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हमारे जो है धीरे धीरे, जो बालिकाएँ थी, जो अच्छा माहौल एक गाँव में बनने लग गया, अच्छे बच्चे जो है, और ये सब मिला जो हमने इनोवेटिव जो आइडियाज़ थे, जो हमारी SCRTU कहें या समग्र के द्वारा कहें, जो एक्टिविटीज़ होती हैं साइंस के लिए, जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें विज्ञान महोत्सव होता है, विज्ञान ड्रामा होता है, और एक साइंस सेमिनार होता है। वही जो आपको अभी इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया, तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं क्या, मतलब बेसिकली आप थोड़ा सा उस पर। हाँ, तो उसमें जैसे हमारे पास बच्चे को हम कहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम आज के टाइम में, हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, जो NEP 2020 जो हमारी शिक्षा नीति है, उसमें मेन फोकस जो रखा गया है, क्योंकि इतने सालों के बाद जो हमारे पास 1986 के बाद हम कहें कि जो हमारी ये पॉलिसी आई है, तो उसके लिए जो काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें गवर्नमेंट ने जो काफ़ी चीज़ें चेंज करके, और जो बच्चों की परिस्थितियाँ देखी गई, सबसे पहले तो बेस में देखा गया जो हमारे पास FLN है, जो बच्चों का जो न्यूमेरिक बेस है, जो उसका जो है फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बच्चे न्यूमेरिक या हम कहें अक्षर ज्ञान या जो है संख्यात्मक ज्ञान जो है बच्चे का नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी उन्होंने जो है इस NEP 2020 में रखा है। तो उसमें एक्सेस है, मतलब उसकी पहुंच होनी चाहिए वहाँ पे, और हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए, और जो है उसकी एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस NEP 2020 में कहा गया कि बच्चे को जो है सार्वभौमिक
विकास किया जाए, उसका जो है सर्वांगीण विकास किया जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। तो उसके लिए कई चीज़ें जो उसमें रखी भी गई हैं, जो हमारे में कई योजना में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जो कई सारे टीचर्स मैं कहूँ हमारे साथ के बीच के जो हैं, तो कई चीज़ें ऐसे लगता है क्योंकि बहुत सारा जो है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है बच्चों के लिए, क्योंकि सारा का सारा फोकस हम कहें कि चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे गवर्नमेंट है, सारा का सारा फोकस उस स्टूडेंट पे है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। और वो जब तक वो आगे मतलब जो है हम उसको जो है सही तरीके से आगे, और उसको जो है जिस तरीके से कुछ चेंजेज हो रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, कि जो है बच्चे जो है क्यों इस तरीके से माहौल कुछ चीज़ें जो चेंज हुई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट भी हैं जो हमारे जो बच्चों पे पड़ा। जैसे कोविड-19 का जो प्रभाव हम कहें, उससे भी जो है काफ़ी बच्चों पे प्रभाव पड़ा। लेकिन धीरे धीरे हमने कहा देखा सोशल जो हमारे पास समाज है, बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चे के लिए फोकस कर रहे हैं, टीचर भी फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। तो कई योजनाएं ऐसे जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसे हम कहें कि जो हमारी सबसे पहले तो बच्चे को ये था कि जो हमारे है NEP 2020 में कि किसी भी तरीके से बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है, उसकी जो एक्सेस होना चाहिए स्कूल तक, उसकी पहुंच होनी चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि घर में रहे। जिस तरीके से लक्ष्य भी रखा गया 100% हमारे GR होना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए हमारा। ऐसा है कि मतलब बच्चे ऐसे हैं गांव में जो नहीं आते हैं स्कूल तक? क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि स्कूलिंग का एक अच्छा जी हाँ, अब तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सब अवेयर हैं कि स्कूलिंग ज़रूरी है, तो ऐसे हैं क्या कुछ अभी भी? जी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जो अभी भी जो है पेरेंट्स या जो मतलब बच्चों को जो है कुछ टाइम पढ़ाने के बाद जो है घर पे बिठा दे रहे हैं, थोड़ा सा रोक भी दे रहे हैं उनको, या जो बच्चे जो है थोड़ा सा घर पे रुक रहे हैं तो उनको भी कोशिश की जा रही है कि घर पे मतलब जैसे अनिवार्य शिक्षा तो है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देनी है। तो उसके लिए जो है पेरेंट चाहे कुछ भी हो, मतलब पेरेंट्स का भी जो है उसमें जिम्मेदारी रखी गई है कि भाई पेरेंट आपकी भी जो है जिम्मेदारी है बच्चे को स्कूल पहुँचाने की। उसके बाद ही जो है बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो मैंने कहा कि जो है हमें सबको मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा तभी जाके। तो पेरेंट्स भी, जैसे हमारी जो सबसे समस्या रहती है कि हम लोग कहते हैं पेरेंट्स के लिए, जिस तरीके से हमारे पास महिलाओं की साक्षरता, जैसे हम पहले की बात करें तो पहले तो हम सोचते थे कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किस तरीके से बच्चे को जो है आगे करेंगे कि आप जो है पढ़ने के लिए, या उनको पता भी नहीं होता था बच्चा क्या पढ़ रहा है, साइंस में पढ़ रहा है या कॉमिक्स पढ़ रहा है। पहले के टाइम पे तो जो है पता भी नहीं लग पाता था बच्चे का जो है। तो लेकिन धीरे धीरे अब के माँ बाप जो है पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं 12th पास तो अधिकतर सभी हैं। तो उनका फोकस मेन जो है बच्चों पे भी होना चाहिए। तो उनको बच्चे को जो है घर पे ना रोक के स्कूल भेजने का प्रयास जो करना चाहिए। और वो भी हम लोग भी देखते हैं कि क्या चीज़ क्या कमी, क्योंकि गवर्नमेंट का बिल्कुल फोकस है कि जो है बच्चा घर में स्कूल में घर में जो है बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो हम भी अपने तरीके से देखते हैं कि हम लोग क्या कमी कर पा रहे हैं कि जिस वजह से बच्चा अगर रुक रहा है घर में, या क्या किस तरीके से बच्चे का, क्योंकि वो माहौल हमें स्कूल के अंदर देना है बच्चे को कि उसका मन जो है स्कूल के अंदर लगे। हाँ, स्कूल आने के लिए वो प्रेरित हो। और उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटियां जो है हो भी रही हैं। जैसे बच्चे का इंटरेस्ट जो है किसी भी फील्ड में, जैसे हमारे पास हम क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं जब, तो उसके लिए जो है एक ही चीज़ नहीं है, उसको बच्चे को जो है, क्योंकि इस तरीके से अब जो NEP 2020 में उसमें ये भी रखा गया है कि जो हमारे को करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसको जो है हमें अपने सिलेबस के साथ जोड़ना है। तो उसमें हमारे पास जो रखा गया है 360 डिग्री, जो हमारे पास जैसे हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम उन्होंने इस 2020 के तहत हमें जो है दिया गया है। तो पहले जो अधिकतर फोकस होता था केवल किताबी ज्ञान तक होता था बच्चे के लिए। बच्चा जो है क्योंकि एक ही चीज़ों को पढ़ पढ़ के थोड़ा सा जो है नीरसता बच्चे के अंदर आती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा अपना जो है बच्चा जो है खुलता है, हर चाहे वो करे, चाहे खेल से हो, चाहे उसके जो अदर एक्टिविटीज़ से हो, चाहे वो साइंस ड्रामा हो, चाहे उसकी जो है साइंस प्रेजेंटेशन हो, कहीं पे स्पीच हो, आगे किसी भी जो है सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन देना हो, तो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। वो उसके जो अंदर जो है उसका जो लीडरशिप क्या है उसके अंदर जो बच्चे के अंदर जो होती है, और एक जो उसके अंदर और इंटरेस्ट भी उसका जागता है स्कूल में आने का कि मुझे इस तरीके से उसमें जब मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो अधिकतर जो है हम भी देखते हैं कि जो जब कोई एक्टिविटीज होती है तो बच्चा उसमें एब्सेंट भी नहीं रहता है, लगातार स्कूलों में जो है। तो एक इस तरीके से हमें भी एक आइडिया मिलता है कि वाकई में बच्चे का इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा है, उस तरीके से उस एक्टिविटी में जो है लगातार बच्चा आ रहा है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जब बच्चा इन एक्टिविटियों में आ रहा है तो उसमें हमने जो है उनको जब पार्टिसिपेट इन्वॉल्व किया, तो हमारे बच्चे जो है पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी बच्चे जो हमारे पास, इससे पूर्व भी हमारे बच्चे विज्ञान ड्रामा में जो है नेशनल लेवल पे जो है बेंगलुरु में प्रतिभाग किया था, पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। तो इससे पहले नई दिल्ली जो है उसमें जो हमारे पास साइंस सेंटर में बच्चों ने अपना विज्ञान ड्रामा प्रदर्शन किया था।
तो वही बच्चे जो थे जो बिल्कुल ही जो है जैसे हम पेरेंट्स की बात करें जो गर्ल्स को नहीं भेजना चाह रहे थे, वही बच्चे आप लगाओ कि आज जो है बेंगलुरु और भुवनेश्वर तक बाहर तक उनको भेजने के लिए तैयार हुए। तो आज वो लड़कियां जो है जैसे हमें कई जो है उसमें फील्ड में भी हैं, जैसे अभी हमें पुलिस वाली फील्ड में भी हैं, कुछ हमारी जैसे गर्ल्स हमारी इसमें अभी यहाँ पे भी जैसे होम गार्ड वगैरह में भी गर्ल्स अब जो है धीरे धीरे आगे जाने लग गई। नहीं, अब तो खैर गर्ल्स काफ़ी अवेयर हो रही हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका जैसे ग्रामीण परिवेश में आपको शिक्षा का काफ़ी समय से आप है आपके पास एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे भी आप कोटद्वार में रहे हैं, ट्यूशन्स आप पढ़ा रहे हैं और रहने वाले भी आप कोटद्वार से हैं, तो जो एक बेसिक डिफरेंस आपको मेंटालिटी में क्या लगता है जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे हैं और जो शहरों के बच्चे हैं? इससे पूर्व में बात करूँ, अपनी भी बात करें तो वाकई में जो जैसे हम लोग कोटद्वार में रहते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव बाहर दिल्ली वगैरह अदर स्टेट उसमें रहते हैं, तो हायर सिटी में रहते हैं, तो हम लोग भी कंपेरिजन करते हैं वाकई में कि जो है उनके हमें क्या जो है कितना क्या डिफरेंस है, हम लोग जो है किस तरीके से। तो वाकई में जैसे बच्चों को भी हम लोग क्योंकि होता है कि हम बच्चों को जो है स्कूल में जब हम जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस भी बच्चों को बताते हैं। तो बच्चों में डिफरेंस तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो कहें कि नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ने भी जो है हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी चैलेंज किया, वहाँ पे भी जो है बढ़िया। इससे पहले एक टेक्नो मेला करके जो है हमारे उत्तराखंड में फर्स्ट टेक्नो मेला हुआ था, जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है एक रखा गया था उसमें, और उसमें स्टेट पे भी डाइट में प्रोग्राम हुआ था, प्रत्येक ब्लॉक से सेलेक्ट हुए थे, तो वहाँ से हमारे बच्चों ने जो यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और पूरे आजिम जी प्रेम जी देहरादून में जो है वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था टेक्नो मेला में, तो वहाँ पे सारे जो जितने हमारे जो 13 जिले से जो है टीम आई थी, बच्चे आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे फर्स्ट प्लेस हमारे बच्चे को मिला और उसको जो है टैब मिला, वहाँ पे एक को स्मार्टफोन मिला। 2 बच्चे हमारे गए थे, दोनों के दोनों ने जो है एक ने फर्स्ट और एक ने सेकंड प्लेस प्राप्त किया। तो ये नहीं कि उनमें कुछ प्रतिभा ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर केवल था कि जो हम लोग थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि अच्छे बच्चे तो या जो, क्योंकि ज़्यादातर प्लान की भी स्थिति जो हम देखते हैं, क्योंकि जो शहर के नज़दीक है वो ग्रामीण परिवेश के जो है अधिकतर जो है जॉब जो हमारे कर रहे हैं, तो अधिकतर जो है कोटद्वार की तरफ आने का वो रहता है, बच्चों को भी जो है कोटद्वार की तरफ। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने देखा कि जैसे हम लोगों ने माहौल बनाना शुरू किया बच्चों को जो है थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई का जैसे बच्चे हमारे नेशनल लेवल के अदर एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा कमी हमारी जो देखते हैं कि हमारी जो कमी है, जिस तरीके से हम कंपेरिजन करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की, तो जो डिस्प्ले जो हमारा होना चाहिए, मतलब जो प्रेजेंटेशन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूलों की जो अचीवमेंट है, जिस तरीके से उसका जो है कैम प्रचार या जो उस तरीके से जब सभी सोसाइटी में जो उसका जो है होना चाहिए, उस तरीके से उस लेवल तक नहीं हो पाता है, जिससे कि मोटिवेशन मिले कि हमें इस स्कूल में जो है क्यों हमें जो है गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहिए। तो वाकई में जब हमने इस तरीके से बच्चों को किया तो हमारे अच्छे जो है बच्चे वहाँ पर आने लगे, और जो आर्ट्स हम बात करें वहाँ पे आर्ट्स से ज़्यादा हमारे साइंस में एडमिशन होने शुरू हो गए थे। तो बच्चे जो है लगातार वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और उस तरीके से जो है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास, तो एक अच्छा मौका वहाँ पे बच्चों को मिला है। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले हों। और अभी आप लोगों ने या हम लोग देखते हैं आए दिन जब बोर्ड के रिजल्ट भी आते हैं, तो आपने देखा होगा गाँव जो सुदूर गाँव के बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस जो है मेरिट लिस्ट में बहुत अच्छा रहता है, कई बार टॉपर्स में भी उनके नाम होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या है कि जो चार्म है वो प्राइवेट स्कूल्स का बना हुआ है अभी तक, ऐसा क्यों है जबकि इतना अच्छा प्रतिभा है? तो सबसे पहला कारण तो हम बताएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है मेन, बच्चों को जो जिस तरीके का माहौल तो हम कहें मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पास टीचिंग टूल्स या एक्स्ट्रा जो हमारे पास हम ICT की जैसे बात कर रहे हैं, तो उस तरीके का जैसे अगर हम फील्ड की बात करें तो कई स्कूलों में ऐसे जैसे फील्ड जो है इस तरीके के नहीं है खेल के, जिससे बच्चे को जो है खेलने के लिए अवसर मिले, और अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है इस तरीके के जो हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह, या हम जैसे प्रैक्टिकली सब्जेक्ट वाली बात करें तो बच्चे के लिए इस तरीके की जो है रूम्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कुछ हम क्योंकि कुछ हमारी हम कहें कि इकोनॉमिकली हमारी जो है कि जो हमारे पास 6% GDP हमें एजुकेशन पे जो है खर्च करना है, ये हमारा लक्ष्य भी इस तरीके से, तो उस लेवल तक का अगर जो हमारे बढ़िया हमारे पास हमारे मतलब अच्छा सा जो एक वहाँ पे निर्माण हो जाए बच्चों के लिए, जो है व्यवस्था हो जाए वहाँ पे बिल्डिंग का जो है, या जो हमारे एजुकेशन के लिए हमारे पास जो एक बात करें हम डिजिटल बोर्ड की,
क्योंकि अभी जैसे हम बात करें मेरे जो है विद्यालय इस तरीके से जो है बच्चों ने इतनी प्रतिभा जो है नेशनल लेवल पे दिखाई है, तो हमारा भी एक प्रयास था कि एक डिजिटल बोर्ड जिस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा एक मिले कि हम लोग, क्योंकि कई बार हमें इस तरीके से कंटेंट हमें बनाने होते हैं कि हम लोग वहीं पर बच्चों को जो है उन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चे काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं। तो उस तरीके का माहौल जब हम बेसिक की बात करें, क्योंकि हम FLN की बात करें, अभी जो हमारा NES एक एग्ज़ाम होता है, अचीवमेंट बच्चे का जो है देखा जाता है उसमें, तो जो संख्यात्मक ज्ञान जो हमारे न्यूमेरिकल बेस है वो जो है बच्चे का एकदम से क्लियर नहीं है। तो उस पर भी जो है मेन फोकस रखा गया है कि जो है बच्चा कम से कम संख्यात्मक ज्ञान FLN के द्वारा जो है उसको कंप्लीट कराया जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, और तब धीरे धीरे उसका जब बेस मजबूत होगा तो आगे की तरफ आएगा, बढ़ेगा। तो मेन जो हम प्राइवेट और उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ सुविधाएं, क्योंकि बच्चों को जो है, क्योंकि इतना पैसा जो है पेरेंट्स भी फीस के तौर पे दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैं हम लोग कंपेरिजन भी करते हैं कि जो है चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो। अभी हम विज्ञान ड्रामे की जैसी बात करूँ मैं, तो हम लोग क्योंकि इस तरीके से हमारे को गवर्नमेंट इतनी सैलरी दे रही, तो हम सक्षम हैं बच्चों पे खर्च करने के लिए। तो सारा जितना भी ड्रामे का सामान था वो मैंने अपने स्तर से जो है अपने पैसे जेब से खर्च करके सामान लिया है। लेकिन हम प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे बच्चे को चाहे एक ड्रेस भी कुछ भी लेना हो तो पेरेंट्स खुद ही खर्च करके जो है वहाँ पे बच्चे को जो है तैयार करके भेजते हैं। तो कुछ डिफरेंट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति इस तरीके से नहीं है कि हम बच्चे को जो है पेरेंट्स को जो है हम कहें कि भाई आप जो है इस पर कीजिए, क्योंकि उनका व्यवसाय इस तरीके से है नहीं वहाँ पे। तो उनको यही चीज़ें की है कि आप किसी तरीके से बस बच्चे को जो है स्कूल में भेजें, और थोड़ा सा जो तो गवर्नमेंट एड नहीं आती इन चीज़ों के लिए? नहीं, गवर्नमेंट से नहीं मिलता है जैसे आपको विज्ञान ड्रामा जो आप कह रहे हैं? नहीं, इनमें जो है गवर्नमेंट के लिए इसमें जो है इस तरीके से कोई ऐड नहीं है इसमें कि जो आप विज्ञान ड्रामा वगैरह, केवल जो हमारे TA DA बच्चों को जो आने जाने का जो है गवर्नमेंट या जो वहाँ रहने का जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। बाकी जो चीज़ें हमें जो भी हमें यूज़ करना है, जो चीज़ें हमें बनानी हो चीज़ें के लिए, उसके लिए जो है लगभग जो हम ग्रांट की बात भी करें तो कुछ ग्रांट जो हमारे स्कूल लेवल के लिए आता है तो वो वहीं के जो है साफ़ सफाई स्वच्छता के लिए या अन्य जो है थोड़ा सा हम कहें कि विद्यालय के जो है जो मेंटेनेंस के लिए जो है वो पैसा आता है। तो इतना इस लेवल का नहीं होता कि जो है बच्चा जो है उसके लिए जो है, क्योंकि एक्टिविटी में अगर चाहिए कोई भी सामान वगैरह चाहिए तो उसके लिए खुद ही जो है हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मान लीजिए कोई जनगणना होती है, कोई इलेक्शन कुछ होता है, कुछ भी हो अगर गवर्नमेंट का, तो सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है आई थिंक वो टीचर्स ही होते हैं। टीचर ही होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन पे, जैसे स्कूल्स में वो हैं, तो वहाँ पे इफेक्ट तो पड़ता होगा। तो इस तरह की क्या क्या चीज़ें मतलब इस तरह की समस्याएं आती हैं बच्चों पे? समस्या तो ये आती है मैम, थोड़ा सा टीचर वगैरह, क्योंकि जो अगर अदर ड्यूटी में रहेंगे तो वहाँ पे समस्या, सबसे बड़ी बात तो समस्या है कि जैसे अगर हम बेसिक की बात करें तो 1 से लेकर 5th तक तो जो है लगातार एक ही टीचर को जो है अरेंज करना है उस क्लास को। तो एक साथ बच्चों को जो है उस लेवल का जो है दे पाना संभव नहीं है, मुश्किल तो है ही समस्या। लेकिन प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि जो बच्चे नहीं आ रहे तो उसके बाद भी बच्चे जो है नवोदय में भी निकल रहे हैं हमारे बच्चे बेसिक से। ऐसे नहीं कि बच्चे जो है अच्छा प्रयास करने वाले जो है लगे भी हैं ऑनलाइन, उस तरह पूरा जो है उनको जो है मटेरियल वगैरह भी दे रहे हैं उनको कि आप किस तरीके से तैयारी कीजिए, एक्स्ट्रा भी उनसे जो है कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे पास हम बात करें FNL की बात कर रहे थे हम, फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी वाली, तो उसमें मेन जो हमारे पास है, जो हम बात करें हमारे पास जो, क्योंकि टीचर हमारे को इस तरीके से, क्योंकि बेसिक लेवल पे अब हमें जो है खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। पहले जो हमारे पास था हम कि जो है किताबी ज्ञान से, अब आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कर दी हैं, सुविधाएं बहुत सारी मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि आज के समय में जो है इतनी सुविधाएं शायद कहीं भी नहीं होगी जितनी हमें आज गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए। जैसे देखा कि बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, गांव से पैदल चल के आ रहे हैं, तो उनके लिए एस्कॉर्ट की सुविधा कर रखी है। वहाँ से जो है आने जाने का किराया गवर्नमेंट दे रही है, स्कूल तक का पूरा जो है 6,000 रुपये बच्चे के पेरेंट्स के खाते में आ रहे हैं, तो ताकि किसी भी तरीके से बच्चा जो है स्कूल तक पहुँचे। तो ये चीज़ें नहीं कि ऐसा कि बच्चे का स्कूल दूर है, गांव से दूर है तो कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं कराई जा रही हैं। और चाहे स्कॉलरशिप की बात करें हम, स्कॉलरशिप बच्चा जो है 6th में भी एक एग्ज़ाम हो रहा है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा हो रही है, 8th में हो रही है, बच्चा वहाँ पे भी जो है अपनी स्कॉलरशिप लेके जो है अपने जो है अपने उसी की जो है उसी फीस से जो अपनी सारी उसके स्कॉलरशिप से डायरेक्ट स्कूल की अपनी फ़ीस वगैरह कर सकता है। वैसे तो 8th तक तो कोई फ़ीस नहीं है। और हमारे पास इंस्पायर अवार्ड होता है, कि उसमें भी जो है हमारे पास है स्कॉलरशिप हमारी जो है अब 10th के बाद एक स्कॉलरशिप 11th से भी मिलनी शुरू हो गई है बच्चों को। तो काफ़ी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने की है कि बच्चा जो है किसी तरीके से, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो प्लान हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, सबसे पहले तो हमारे पास जो प्लान की जो समस्या रोज़गार की जो है, उसी को देखते हुए NEP 2020 ने जो ये किया है, जो हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के लिए
एक जो है कौशलम करके जो है एक शुरू किया है बच्चों के लिए, एक कोर्स जो वीक में जो है 2 पीरियड उसमें रखे गए स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि व्यवसाय की और जो है इसको रोज़गार की और बच्चे को जो है अवसर मिल पाए और वो वहाँ से स्किल डेवलपमेंट हो पाए उसका। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक वो ये चलाया जा रहा है, ये स्टार्ट हो चुका है स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो वो ये भी चीज़ें चल रही हैं, बच्चा जो है किस तरीके से जो भी हमारे पास आसपास के व्यवसाय है उसके बारे में अपने स्किल को किस तरीके से डेवलप करे, आगे रोज़गार के अवसर क्या हो सकते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें जो है सीखेगा तो काफ़ी चीज़ें जो है उसमें मौका भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी जो है सारी चीज़ें जो है उसमें फोकस करेगा कि बच्चे पे जो है, लेकिन मैंने जो इस तरीके से बताया हमारा हम प्राइवेट की और गवर्नमेंट की जो बात करते हैं अधिकतर हम जो है, क्योंकि देखा कि हमारे पास जो है मेन फोकस बहुत कम पेरेंट्स ऐसे जो टीचर पे बच्चे पे जो है ध्यान दे रहे हैं। पेरेंट्स घर पे बहुत कम उनका इन्वॉल्वमेंट है। हमें चाहे बच्चे को होमवर्क कराना है, चाहे हमें जो है बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करानी है, कोई भी चीज़ हमें करानी तो स्कूली लेवल पे स्कूली टाइम पे कराना, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि एक परख करके अभी एक जो है चल रही है बहुत सारी, आप भूलेंगे कि कई चीज़ें बहुत मतलब जो है नहीं, मैं एक्चुअली मैं आए दिन मैं भी देखती हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी हुई, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, और मुझे लगता है इतना तो प्राइवेट स्कूल्स में भी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा जो 4 में वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए, तो इसीलिए मेरे कुछ मतलब अंदर से चीज़ें आ रही हैं कि ऐसा क्यों है, फिर इतनी स्कीम्स आप खुद बता रहे हैं फिर भी 4 नहीं है, फिर भी बच्चों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, क्या कारण है? मतलब वही मैंने बताया आपको कि एक तो सबसे पहले जैसे रोज़गार की जो है बच्चे पेरेंट्स भी जो है जो थोड़ा सा रोज़गार की तरफ भी देखना चाह रहे हैं कि बच्चे को हमारे रोज़गार के भी आजीविका के लिए रोज़गार भी चाहिए। मेन कारण तो वही है। बाकी जो है हमारे बच्चे ऐसे नहीं कि जो मैं बात करूँ अभी हमारे जो बच्चे हमारे 12th करके जो निकले हुए हैं, दिल्ली भी अभी बच्चे कुछ हैं तो वो जो है बताते हैं कि सर आप हमारे को जो बेस वहाँ से मिला हुआ है अपने स्कूल से वो उस लेवल का हमें कहीं नहीं मिल सकता है। जो चीज़ें हमने जो है यहाँ से सीख ली है वाकई में जो है, तो हम बच्चों को ऐसे नहीं कि वहाँ पे सारी सुविधाएं सब लोग देने के लिए, क्योंकि वेल क्वालिफाइड मैंने कहा सारे टीचर्स हैं, सारा सब चीज़ हैं, लेकिन जो पेरेंट्स है जो प्लान जो हमने बताया उस तरीके से मेन जो है वो रोज़गार का ही है उनका। अगर इस तरीके का हमारे पास कुछ योजनाएं इस तरीके से हों कि वहीं पर जो बच्चों को या पेरेंट्स को जो है वहाँ पे रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो जाएं, तो ये भी कारण हो सकता है कि जिस वजह से जो है रुकना शुरू करें वहाँ पे। अच्छा सर, एक चीज़ है, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपके टीचर्स रहे होंगे और आज आप खुद टीचर हैं, क्या फ़र्क आया है मतलब टीचिंग प्रोफेशन में? कैसा लगता है आपको तब में और अब में? उसमें पहले जो है हम लोग बात करें तो उस समय हमारे टीचर्स जो थे हमें जो बताते थे कि किस तरीके से हमारे पास जो मेन फोकस जो था टीचिंग पे, हमारा जो अधिगम था, हमारे पास जो पढ़ाई का था मेन जो है सिलेबस बेस होता था, तो सिलेबस पे हमारे पास फोकस रहता था। उस पर जो है हम ज़्यादातर हम बात करें तो आप भी देखो तो रटने वाली विद्या पे ज़्यादा रहता था फोकस कि भाई रटना है उसको जो है। आज जो है थोड़ा सा ये जो है चीज़ में चेंज हुआ है कि बच्चा जब तक आत्मबोध या आत्मचिंतन नहीं करेगा, अपने से नहीं सीखेगा, अपने से समझ नहीं करेगा, जैसे बोलते कि हम लोग किसी भी तरीके से अगर हम घोड़े को क्या करें ज़बरदस्ती पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, तो उसके लिए जो है जब तक बच्चे के अंदर से इच्छा नहीं होगी, आत्म इच्छा नहीं होगी, तब तक वो जो है उसको नहीं ले सकता। तो पहले मेन ये था कि जो है थोड़ा सा जो है ये चीज़ों पे ज़्यादा होता कि भाई, क्योंकि उस समय तो इस तरीके की चीज़ें भी नहीं थी कि जो है इतनी सारी एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा कराई जा रही, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तो मेन फोकस केवल पढ़ाई पे होता था और वो चीज़ें अदर एक्टिविटीज़ पे जो है इतना वो नहीं था। तो आज के टाइम में जितनी चीज़ें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हमने स्ट्रगल किया, अगर शायद उस समय ऐसी स्कॉलरशिप वाली फैसिलिटी अगर उस तरीके से जो है उस समय होती तो शायद हम और आगे जो है उस तरीके से कि हमें भी इस तरीके की चीज़ें या अदर एक्टिविटीज़ जो है होती उसमें भी जो है तो कुछ ही एक्टिविटी थी। लेकिन आज के टाइम में जो जिस तरीके से है हम लोग जैसे बात करें कि जो ICT की जैसे हम बात कर रहे हैं, जो हम कोविड-19 की हम बात करें जिस समय एक चैलेंज था एजुकेशन के लिए, तो वाकई में ऐसा नहीं था कि जो है कि हम कहें कि जो है कुछ जब समस्याएं आती तो उसका समाधान या कुछ अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे मिलती हैं, तो वहाँ पे एक अवसर मिला हमें टीचर को भी कि जो है हम बच्चे को जो है किस तरीके से उस लेवल तक, तो वहाँ पे हमने ICT का जो यूज़ किया, सीखा पहले खुद और तब बच्चों को जो है करा। तो बच्चे आज के टाइम में हम लोग अपने आप भी देखें तो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम कोई भी कंटेंट है, कोई भी टॉपिक अगर हम एक बार जो है उसमें सर्च करते हैं तो हमें जो है सारी चीज़ें वहाँ पर हमें अवेलेबल रहती हैं।
पहले इस तरीके का नहीं था, उसको जो है कहीं ना कहीं से जो है लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह से ये चीज़ें जो है हमें जो है करना पड़ता था। लेकिन हम जैसे अब हम कहें डिजिटल की बात भी करें, अभी एआई का ये बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा एक सेमिनार भी था जो जनपद स्तर पर हुआ 30 तारीख को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये भी जो है इस तरीके से भी रखी गई कि कम से मतलब इतना भी हम डिपेंड ना हो जाएं टेक्नोलॉजी पे कि हम आत्मचिंतन, आत्मबोध या हम जो है जो हम सेल्फ स्टडी उसको भूल जाएं। किताबों को भी जो है हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब ज़्यादा अच्छा है सर या तब अच्छा रहा होगा? हाँ, अब तो जो है काफ़ी अवसर हैं, ये हम बात अच्छा, अवसर मतलब अवसर के तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी जो है हम बात करें, जैसे हम आर्थिक स्थिति की बात करें, उस समय इतना पेरेंट्स के पास इतना पैसा भी नहीं था, ना वो भी नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी। तो हम जैसे अगर किसी को कुछ अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना तो ट्यूशन पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो ट्यूशन अब बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कम से कम जो है अपना फ़ोन रिचार्ज करके उसी पे जो है सर्च कर दे रहा, तो उसको सारी चीज़ें तो उसको वहीं पे अवेलेबल हो जा रही हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जा रहा है। तो ये चीज़ें तो कुछ चेंजेस तो हुए हैं आईसीटी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है बच्चा जो है कवर कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर मुझे आपसे जाननी है, जैसे कि हमारे बच्चे हमने देखा कि बड़े डिप्रेस्ड हैं, अभी हमारी बात भी हुई है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो हमारे टीचर्स हैं उनके ऊपर भी तो काफ़ी प्रेशर्स है, बच्चों को पढ़ाना है, प्लस अपनी ट्रेनिंग्स भी करनी है, खुद भी पढ़ना है और अपडेट भी होना है समय के साथ साथ, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि एक टीचर की क्या मनःस्थिति होती है, वो किस तरह का प्रेशर फील करता है और क्या क्या चैलेंजेस उसे आते हैं? जी, एक अच्छा क्वेश्चन आपने रखा मैम। जो आज के टाइम में जो चैलेंजेस हैं, जो देखा जाए कि जो हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन हमें जो है बच्चों को जो देनी है, टीचर के पास एक प्रेशर, तो सबसे बड़ी बात जो हमारी ट्रेनिंग में टीचर्स जो है जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमें वोकेशनल कोर्सेज वगैरह जो है कराए जा रहे हैं एससीईआरटी के द्वारा, उन चीज़ों को भी लेना ज़रूरी है। अन्य जो हमारे जो अन्य जो है ट्रेनिंग वगैरह उनमें भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। लेकिन जो अधिकतर जैसे चैलेंजेस टीचर्स के पास आ रहे हैं कि बच्चा जो है घर पे रुक रहा है, तो उस पर भी जो है थोड़ा सा प्रेशर है कि बच्चा जो है किसी तरीके से स्कूल में आए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे तो फिर जिसको हमने देना है कि जो है किस तरीके से, क्योंकि बच्चा एक आध दिन एब्सेंट रहता है तो वो चीज़ें बच्चे को वो चीज़ें जो हमें सिस्टमेटिक देनी है वो चीज़ नहीं पहुँच पाती है। तो टीचर भी जो है इस तरीके से चैलेंजेस रहते हैं। जैसे मैंने पेरेंट्स के लिए तो कहा ही कि भाई टीचर्स बच्चे को जो है किसी भी तरीके से स्कूल तक पहुंचाना है, चाहे वो जो है घर पे किसी भी कारण से उसको रोकना नहीं है। और टीचर्स का भी हमारे पास, मैं टीचर से भी कहूँगा कि हमारा रोल इस तरीके से होना चाहिए कि हम जो है बड़े बड़े जो, क्योंकि टीचर का रोल एक केवल जो है शिक्षा देना ही नहीं, उसको जो है हर फील्ड में एक एक्टर की तरह भी जो उसको जो है काम करना पड़ेगा, जो है बच्चे के साथ फ्रेंडशिप की तरह व्यवहार भी करना पड़ेगा, एज ए फ्रेंड भी हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। तो टीचर्स को जो है सारे रोल निभाने, तो बच्चा जो है हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करना सीखे और जो है अच्छे से अपनी चीज़ों को जो है सीखे कि सर मेरे बारे में केयर कर रहे हैं, मेरे को जो है समझ रहे हैं। और मेरी जो है, क्योंकि हम फोकस करते हैं कि जो बच्चा अगर अच्छी जवाब दे रहा है तो मेन जो है फोकस उसी बच्चे पे जो है बार बार हमारा टारगेट रहता है। लेकिन हमें मेन फोकस उस बच्चे पे करना है कि जो बिल्कुल ही जो है पढ़ने में जो है नई चीज़ों को समझ पा रहा है, उसको जो है मेन मोटिवेट उसको करना है। और वो जो कमज़ोर बच्चा है, अगर जो है हम उसको जो है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा जो है कंपेरिजन करने लग जाता है, तो वो जो है धीरे धीरे, क्योंकि हमने देखा जैसे हम होमवर्क की बात कर रहे थे कि बच्चा जो है एक दिन छोड़ता है, दूसरे दिन छोड़ता है, तो उसका होमवर्क भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस में आता है। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि कोई बात नहीं, आपने जो है नहीं करा होमवर्क, तो उसको हम जो है क्लास में कोशिश करते हैं कि चलो कॉपी तो लाओ, अब क्लास में जो है हम लोग थोड़ा सा, तो उसको मतलब धीरे धीरे उसको, अगर वो पीछे एक बार पिछड़ना शुरू हो जाएगा तो वाकई में जो है फिर वो क्लास में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेन फोकस उस बच्चे पे भी होना चाहिए कि जो है बच्चे पे जो है टीचर की नज़र होनी चाहिए। और प्रत्येक बच्चा जो कमज़ोर भी है उसको जो है, क्योंकि हमारे पास एक जो होता है उपचारात्मक शिक्षण बच्चे टीचर का जो है बच्चे के लिए, और जो हमारी जो मंथली टेस्ट हो रही है उससे भी हमें पता लग रहा है बच्चे का क्या स्थिति है। और हम जो बेसिक की हम बात करते हैं, जैसे अब हम जो है खेल की जो हम बात कर रहे हैं कि खेल में बच्चे को जो है शिक्षा देनी है, उसके आसपास के जो वातावरण से जो चीज़ें, हमें अपनी संस्कृति के बारे में भी बच्चे को बताना है। तो वो चीज़ें जो है हमें पहले खुद टीचर को भी जो है अपनी पारंपरिक जो संस्कृति उसके बारे में जानना पड़ेगा। उन चीज़ों को जो हम नई चीज़ों के बारे में हमें भी जो है सीखना पड़ेगा, बच्चे की जो है साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। और उसको जो है किस तरीके से, चाहे जैसे क्योंकि मैंने बताया बच्चे को, टीचर्स को क्या है कहीं पे प्राइमरी लेवल पे जो है डांस भी करना पड़ता है बच्चे के साथ में, जो है उसको जिस लेवल से जो है जिस तरीके से समझ सकता है उस तरीके से उस लेवल तक टीचर को जाना पड़ेगा, तो तब जाके जो है हम बच्चे के लेवल पे जाएंगे। और हम बात करें, क्योंकि अधिकतर टीचर बहुत अच्छा काम हमारे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे टीचर जो है लगे हैं, सभी जगह मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारी चमोली की मैम है कुसुमलता मैम, तो उनको अभी जो है 5 सितंबर को नेशनल अवार्ड जो है दिया जाएगा।
तो जूनियर में बहुत अच्छा उन्होंने जो है काम किया है बच्चों के साथ में, और हमारे संपर्क में भी रहे मैम कि जो है किस तरीके से जो है क्या क्या होता है किस तरीके से। तो वाकई में जो है इससे पहले जो था कि जो है काम अधिकतर कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का जो मोटिवेशन की सोसाइटी में जो हमें आसपास से ऐसी चीज़ें दिखते हैं, हमारे आसपास के लोग दिखते हैं कि इनको इनाम या पुरस्कार हम कहें एक तरीके से जो है अवार्ड मिला है, तो जब इनको मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। तो इस तरीके का मोटिवेशन भी जो है टीचर्स को अब जो कर रहे थे, तो अब जो है उनको और अच्छा एक मौका मिल रहा है कि नहीं करने से, क्योंकि कईयों के ऐसा होता है कि क्या मिलेगा, क्या है, क्यों कर रहे हो आप लोग इस तरीके से। नहीं, तो अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो जो है टीचर्स अब जो है चाह रहे हैं कि हम भी जो है लगे रहेंगे बच्चों के साथ। हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड की, तो ऐसा नहीं कि हमारे क्योंकि हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो डेवलपमेंट जो हमारा जो मिला है अवार्ड, वो बच्चों के पीछे मिला है। उन बच्चों के उनको हमने जो है आगे नेशनल लेवल पे पहुंचाया है, उनको जो है डेवलप किया है, तो वो जो है हमारा पूरा फोकस हमारा उन्हीं पे रहता है। तो बच्चों पे लिए समर्पित है वो पुरस्कार हमारा, क्योंकि बच्चों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इतनी बड़ी जो उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिली है उन्हीं के पीछे मिले। तो बहुत सारे टेचर्स ऐसे हैं कि लगे हुए बच्चों के साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपोज भी थोड़ा सा उनको करना जरूरी है। कि हम बात करें, जो हम कंपेरिजन करें, क्योंकि आज के टाइम में जो है टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो उसका जो है प्रचार एक्सपोज होना भी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्कूलों में, उनको जो है आप पेरेंट्स तक भी पहुंचाने का, क्योंकि जैसे हमने क्या किया, मैंने तो अपने ग्रुप भी बना रखा अपने क्लास के प्रत्येक, चाहे वो 6th का है, चाहे 8th का है, चाहे 11th 12th के, मैंने अपने क्लास के टीचर्स के और पेरेंट्स के साथ एक ग्रुप भी बना रखा है। तो जो भी एक्टिविटी मैं क्लास में करता हूँ, तो वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ताकि पेरेंट्स भी देखें उस चीज़ को। तो थोड़ा सा एक एक्सपोज होता है कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं उस स्कूल में जाके, क्या लेवल है उनका। तो ये चीज़ें क्योंकि हम कर तो रहे हैं अपने तक, लेकिन वो हमारे तक ही सीमित है। सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं कि जो है क्या हम लोग कर रहे हैं अपने स्तर तक। जब हमारा विद्यालय नेशनल लेवल पर पहुँच रहा है, चाहे राज्य स्तर पर कर रहा है, तब तो हमें लोगों को तो पता लग रहा है। लेकिन जो ऐसे नहीं कि नहीं कर पा रहे, लेकिन अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें समाज में नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मैं चाहूँगा, टीचर्स के सभी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटी को जो है मेन जो है, क्योंकि हमारे पास मैं अभी फोकस मैंने ये भी कर रखा, जैसे हमारे पास कई सब्जेक्ट टीचर फिजिक्स के कई जगह नहीं है, तो मेरा एक प्रयास ये भी है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को इस तरीके का कंटेंट वहाँ पे दूँ। क्योंकि अभी दीक्षा पे भी मैंने जो है कई सारे SCRT के माध्यम से कई कंटेंट हमने डेवलप किए हैं, बनाए बच्चों के लिए। तो इससे पूर्व भी हमारे पास एक जो है नौगांव खाल से थी संस्कृति धसमाना, तो वो बालिका, जिसे हम कोविड के टाइम की बात करें, तो उस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो बालिका फिजिक्स में लगातार हमारे साथ ऑनलाइन क्लास लेती रही। तो उसका जो है टॉप 25 बोर्ड में उसका जो है नंबर आया, फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आया उसके। तो उसने बड़ा जो है खुश हुई कि सर जो है इस तरीके से भी जो है हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमें जो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। तो जो हम बच्चों को अगर हम देंगे, तो हमने किया है, तो हम ये सीमित नहीं, क्योंकि हमारे जो SCRT से निदेशक महोदय हैं गबरियाल मैम, उनका भी मैं देखा, उनका भी व्यू देखा, अपने अधिकारियों का भी व्यू देखा कि क्या है सोच, कि आपने केवल अपने विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहना है। अगर हम सोच के चलेंगे मेरे पास तो 10-15 बच्चे ही हैं या 20 बच्चे ही हैं, ये नहीं। अगर हम उस नॉलेज को जो है पूरे उत्तराखंड में उसको शेयर करेंगे, और ये हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से अगर हम करेंगे, तो शायद बहुत सारे लोग उससे होंगे कि जो है क्या धारणाएं जो हमारी थी बच्चों को, क्यों हमें जुड़ सकेंगे लोग आपसे और जान पाएंगे कि जो है चल क्या रहा है। तो ये चीज़ें जी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं और क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? पॉलिसीज़ तो सब सही हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हम कहेंगे, जो ट्रेनिंग की बात करूँगा मैं, ट्रेनिंग जो हमारे टीचर्स को जो है लगातार गवर्नमेंट के द्वारा जो है दी जाती है। मैं बार बार मैंने अपने अधिकारियों से, जैसे मैं भी कई बार ट्रेनिंग्स वगैरह में जाता हूँ, MT के तौर पे भी जाता हूँ, तो मैं ये चीज़ें रखता हूँ कि जो है कम से कम उसका आउटपुट मिलना ज़रूरी है। कि आप जो है केवल ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम उसका आउटपुट नहीं ले रहे हैं। कि जो है आपने जिस लेवल का आपने दिया है, उसको जो है 10 दिन 5 दिन अगर हमने जो है ट्रेनिंग में लिया, तो बच्चे को क्या मिल रहा है उस ट्रेनिंग, आउटपुट किस तरह से, ये आपने एक बड़ा जो आप बोल रहे हैं वो किस तरह से दिला सकते हैं? वो आउटपुट क्या दिला रहे हैं, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसने जो है वहाँ पे जाके उसको क्या इम्प्लीमेंट किया है उस बच्चे के साथ में, और उसका कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से कि आपने जो है चीज़ों को लागू किया है, नहीं किया है, बच्चे पे कितना उसका आउटपुट मिला है। उसका जो है ट्रेनिंग का हमें तभी तो आउटपुट जब तक दिखेगा नहीं, तो हम ट्रेनिंग कराते रहेंगे बच्चे को, क्योंकि बच्चे के लिए हम लोग जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे के हम जो है डेवलपमेंट के लिए। कम से कम अगर हमने 2-3 दिन अगर नुकसान किया है,
तो अगर हम अपनी बात करूँ, मैं अगर कहीं भी बाहर जाता हूँ ट्रेनिंग वगैरह में, तो मैं तो खैर बच्चों को अपने ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं शाम को इवनिंग पे टाइम पे, तो ऑनलाइन जुड़ जाता हूँ गूगल मीट के माध्यम से, ताकि उनका भी नुकसान ना हो। अभी एक हमारे पास डाइट से एक बहुत अच्छी उत्कर्ष करके जो है एक चल रही है, उसमें क्लास 9th के बच्चे हमारे जो है डेली इवनिंग में 6 to 7 पे हमारी क्लास जो है ऑनलाइन चलती है। और डाइट के जो हमारी पूल बना हुआ है उनियाल जी के निर्देशन में, हमारे डाइट से हैं, तो उन्होंने जो है एक पूल बना रखा है पूरे टीचर्स का, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस तरीके से। और हमारा है कि बच्चों को जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है आगे के लिए तैयार करना 9th से ही, तो उसको जो है 10th में बोर्ड के लिए भी तैयार हो रहा है अच्छे तरीके से। और उसको जो आगे आने वाले, क्योंकि वो बच्चे हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको हम जो है आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी जो है एक अच्छी जो चल रही है, ऐसे नहीं कि सब तरीके से, तो उसमें हम कैसे पॉजिटिव ले सकते हैं। और टीचर्स हमारे को जो है थोड़ा सा, क्योंकि सब तरीके से चैलेंज है, फैमिली का भी चैलेंज है, फैमिली का भी रहता है, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा बच्चों को, क्योंकि हम जब क्लास में जाते हैं, जब तक हम थोड़ा सा पहली फर्स्ट जैसी क्लास में जाएंगे, अगर बच्चे हमारे टीचर्स का चेहरा अगर स्माइल करते होगा, तो बच्चे का अपने आप ही जो है पढ़ने की इच्छा उसकी जो है बढ़ जाएगी एकदम से, कि हाँ आज जो है सर अच्छे उसमें है, तो आज मुझे जो है अच्छा जो है लेके जाना। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे नहीं कि चला रही गवर्नमेंट कर रही है अच्छा तरीके से जो है ट्रेनिंग वगैरह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है आउटपुट हमें मिलना जरूरी है। हाँ, थोड़ा आउटपुट ओरिएंटेड हो, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसका आउटपुट कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी मतलब वो थोड़ा ऑब्जर्व करें। जी, वो जरूरी है। नहीं सर, एक चीज़ जो है आपने देखा होगा आजकल के बच्चों के ऊपर जो है वो जॉब्स को लेके, नौकरी को लेके, आगे फ्यूचर को लेके इतना प्रेशर है कि बच्चे जो हैं वो अपने स्टडी टाइम से ही, मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। स्किल वाली जो हमारी एजुकेशन है वो है नहीं। हमारे यहाँ सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और उसका फिर ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो डिप्रेशन वाला फेज़ आ जा रहा है। क्या कहेंगे आप? इसमें वही जैसे मैंने आपको बताया, एनईपी 2020 के तहत स्किल डेवलपमेंट पे जो है काम किया जा रहा है। उद्यमिता जो कौशल के लिए जो है बच्चों को 9 से 12 तक के लिए को जो है एक स्वरोजगार के लिए भी जो है थोड़ा बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। बच्चा अपने से कुछ चीज़ों को सीखे, कि क्योंकि हर फील्ड में जो है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक हम बात करें, जॉब की, व्यवसाय की बात करें, तो ये जो है रोज़गार की हम बात करें, तो बच्चों को थोड़ा सा उस लेवल पे स्किल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाए कि अपने से जो है कुछ कामों को जो है स्वयं करके सीख लेगी, किस तरीके से हम लोग जो है स्वरोजगार हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे उत्तराखंड की हम बात करें तो कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें बच्चा जो है रोज़गार के अवसर तलाश सकता है। यहाँ तो बहुत सारे अवसर भी हैं जिनमें जो है, जैसे आप भी देखा मैंने, अच्छा काम जो है इस पर कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, कई सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ। तो रोज़गार के लिए जो डिप्रेशन बच्चों पे जो एक हम बात करें, माता पिता का जो आकांक्षा है, जो उनकी बच्चों पे जो है ज़्यादा फोकस, एक दूसरे के बच्चे के साथ जो कंपटीशन हम देखते हैं कि जो है उनका बच्चा ये इस तरीके से कर रहा है, तो आप भी जो है इस तरीके से, हर एक की जो है अलग अलग सोच है, अलग अलग बच्चे की जो है, हर एक का जो है मेंटल जो एबिलिटी उसकी अलग अलग है। इसी तरीके से हम सब बच्चे पे एक प्रेशराइज नहीं कर सकते। और कई बार पेरेंट्स का प्रेशर भी देखा गया है, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, और पेरेंट्स भी जो है उस तरीके से बच्चे को जो है प्रेशराइज करते हैं कि आपको नहीं साइंस ही लेनी है, उस फील्ड में ही जाना है बच्चे का, जबकि इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा जो है हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को जो है इस तरीके से भी, फिर बच्चा जब उस चीज़ों को क्योंकि नहीं कर पाता है, माँ बापों के जो हैं उस सपने या उन चीज़ों के अपने सपने छोड़कर दूसरों के सपने पूरे करने पे लग जाता है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा बच्चे पे प्रेशराइज करती हैं। और जिस वजह से जो अगर नहीं हो पाता सेटिस्फाई, तो वो भी एक कारण बनता है, बच्चे जो है डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो मेन जो है बच्चे के जो हम कहें काउंसलिंग, थोड़ा सा बच्चे को हम अधिकतर देखते हैं कि थोड़ा सा बच्चे, माँ बाप भी जो है बच्चे के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा काउंसलिंग हमारे बच्चे के, मतलब जो बच्चा टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ जो है खुल के बोले। अभी हमारे पास, मेरा भी प्रयास रहता है अपनी क्लास में, जैसे कुछ बच्चे अगर एब्सेंट रहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है जानने की क्या कारण था। लेकिन मैंने देखा पहले वाला समय, हम जैसे आप बात कर रहे थे कि पहले के टीचर्स के सामने बोलना तो बहुत मुश्किल था, कि जो है आप कुछ भी चीज़ें आप अपनी बातें नहीं, या उनके पास इतना, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी क्लासेज होती थी, वहाँ पे इतने बच्चे स्ट्रेंथ रहती थी कि हर एक की समस्या सुन भी नहीं सकते थे। लेकिन आज जब हम बच्चों को जो है पूछते, तो बच्चे अपनी दिल की बात ही बताते कि सर ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो उनका हम समाधान भी बताते हैं बच्चों को किस तरीके से किया जाए। तो अधिकतर देखा कुछ हमारी फैमिली बैकग्राउंड बच्चों के जो है हमारे को प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, तो ये चीज़ें भी कारण है उसमें जो है। तो मैं मेन पेरेंट्स से यही अनुरोध करूँगा कि बच्चों को अपनी प्रतिभा के अनुसार उसको जो है, जो भी स्किल उसका है उसके अंदर उसको जो है छोड़ दिया जाए, उसको करने के लिए आगे, और जिस फील्ड में उसकी रुचि है उसको करने के लिए, क्योंकि वो अपने इच्छा से करेगा तो और अच्छे तरीके से करेगा उस फील्ड में। कल उसको कोई शिकायत भी नहीं रहेगी कि मेरे को जो है मेरे अपने मुझे ये करना था और मैं यहाँ ज़बरदस्ती आया हूँ।
जी मैम। अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों की लाइफ में? अभिभावक की तो महत्वपूर्ण भूमिका है मैम कि जो है मेन जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है एज ए टीचर, शुरू में तो बच्चा के जो है टीचर के रूप में पेरेंट्स ही हैं। मेन गाइडेंस टीचर के साथ एज ए फ्रेंड भी जो है पेरेंट्स को जो है अपना रोल करना चाहिए बच्चे की हर एक्टिविटी में। आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं परख की बात कर रहा था, जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बच्चे को जो है एक इसका एवोल्यूशन असेसमेंट होता है, जो ऑनलाइन असेसमेंट बच्चे का जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बात करें, हम चाहे उसके नॉलेज लर्निंग की हम बात करें, तो बच्चे को जो है अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। बच्चे को पेरेंट्स को जो है पेरेंट्स अपने जो है मोबाइल, क्योंकि एक ही है मोबाइल, उनको जो है बच्चे को देना है, क्योंकि लर्निंग अगर इन्हांस करनी तो उसको जो है मोबाइल देना पड़ेगा। तो मोबाइल से जब दे रहे तो टीचर पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए कि बच्चे को किस तरफ जो है बच्चा, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ये जो है बच्चे को गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। तो उसको जो अच्छी चीज़ें भी सिखा सकती है, गलत चीज़ें भी सिखा सकती है। उस समय पेरेंट्स का मेन रोल ये होता है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, किस तरीके से जो है कई चीज़ें, क्योंकि अगर हमारे पास एक बार धीरे बार बच्चा उस तरीके से उस फील्ड में चला गया, क्योंकि हमारे पास एक एज में बच्चे की जो है उम्र होती है जिस समय बच्चा जो भटकने की स्थिति में रहता है, उस समय मेन पेरेंट्स का रोल ये होता है, टीचर्स का भी रोल होता है, हमारा भी ये रोल होता है कि हम बच्चे पे जो है उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखें, क्या चीज़ है उसको जो है किस तरीके से जो है उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या चीज़ है उसको लग रही है इस तरीके से, या आपस में पेयर कॉम्बिनेशन किस तरीके से आपस में जो है सहपाठी का रोल कैसा है उसके साथ, या जो उसके समाज में क्या उसको जो है दिक्कतें आ रही, तो वो चीज़ें या पेरेंट्स की भी जो है, तो पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स के साथ तो बच्चा खुल के बोल सकता है, तो मेन जो है आज की प्रॉब्लम यही आ रही है कि पेरेंट्स के साथ बच्चा जो है शेयर नहीं कर रहा बातों को और गलत डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो मतलब कम से कम पेरेंट्स का भी इतना रोल होना चाहिए कि बच्चा कोई भी चीज़ है शेयर करे अपने पेरेंट्स के साथ कि ये दिक्कत है, इस तरीके की समस्या है। और पेरेंट्स को भी मैं यही अपील करना चाहूँ पेरेंट्स से भी, क्योंकि बच्चे जो है मेन फोकस जो है बच्चे पे जो है दिया नहीं जाता। जैसे हम बात करते हैं होमवर्क की बात करते हैं, कोई भी कम से कम कॉपी या कोई भी चीज़ उसने पढ़ा है, आज क्या करके आया स्कूल से, वो चीज़ें देखने का भी पेरेंट्स का काम है। क्या चीज़ें उसके पास हैं, क्या नहीं है, कितना जो उसने काम किया है, कि चीज़ें क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है आज के टाइम में, या जो है आज स्कूल गया तो क्या चीज़ें करके आया, कहीं दाएं बाएं तो नहीं गया, स्कूल गया कि नहीं गया। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें एक्टिविटी जो है टीचर पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सर अंत में थोड़ा सा क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को एज अ टीचर, क्या जो आपकी क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने सभी में जो है आप लोग जो कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें कोई भी आपने जो है डिप्रेशन नहीं लेना है, बोझ के तरीके से नहीं करना है, और मनोयोग से अपनी अंतर इच्छा से जो है आप किसी काम को करते हैं तो बहुत अच्छे जो है लेवल पे पहुंचते हैं। और आपका जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है उसको आप लोग लीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है पेरेंट्स के प्रेशर में या अदर्स सोसाइटी के प्रेशर में। और जैसे मैं देखता भी कई बार कि 11th में जब हमारे बच्चे आते हैं तो साइंस और आर्ट्स की जब बात होती है तो बच्चे जो है बड़े उसमें रहते हैं कि मेरा दोस्त आर्ट्स में चला गया, मेरा जो है मैं साइंस में आ गया, या जो है पापा मम्मी ये कह रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें पापा मम्मी के प्रेशर से भी जो है कि मुझे यही लेनी है, साइंस लेनी है। तो इस तरीके के प्रेशर में भी ना है, क्योंकि आपके जब आप खुद इच्छा नहीं होगी, आपकी जो है मन से नहीं आप उसको कर पाएंगे एक्सेप्ट, तो तभी जाके आप जो उसको अच्छे से कर पाएंगे। और मैम के द्वारा जो है एक अच्छा संदेश सभी को दिया जा रहा है, तो आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बिल्कुल, धन्यवाद तो खैर आपका है, आप आए हैं और आपने समय दिया। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपकी चीज़ें जानकर, आपके द्वारा बच्चों को जो ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे उनके बारे में भी जानने को मिला। तो बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय जो आपने हमें दिया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, जो अभी तक हमारे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, शैलेश मटियानी पुरस्कार आपको मिला है, तो उसके लिए भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। तो आप थे दौलत सिंह गुसाई जी, जो कि हमारे फिज़िक्स के टीचर हैं सेंधी खाल इंटर कॉलेज में। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर और ग्रामीण परिवेश के जो हमारे बच्चे हैं उनके बारे में जानकर, क्या समस्याएं हैं और किस तरह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी से और इस तरह के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमें देते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।